सोचो अगर जीरो से स्टार्ट करके आप एक पावरफुल एम्पायर बना सको। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की, एक ऐसी मानवा जिसमें ब्रेन, स्ट्रेटेजी और रियल एस्टेट का डेडली कॉम्बिनेशन है। एक नॉर्मल सा कैरेक्टर जो अपनी इंटेलिजेंस से हर प्रॉब्लम को प्रॉफिट में बदल देता है। अगर आपको स्मार्ट प्लानिंग, कॉमेडी और इंसेंट डेवलपमेंट पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले ये एक ट्रायल वीडियो है, तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं इसके और चैप्टर कवर करूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चाहते हो कि मैं इस मानवा को और कवर करूं तो कमेंट कर देना। तो इस मानवा की शुरुआत होती है दो लड़कों से, जिसमें से एक लड़का कहता है कि मेरा नाम सुओ किम है, नहीं मेरा इस दुनिया में नाम है लुएड फेंटोरा और ये मेरी स्टोरी है। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग थोड़ा रीइंकार्नेशन वाले कॉन्सेप्ट से होती है। वैसे यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लुएड कहता है कि आखिर कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट इस पूरी दुनिया को उलट पुलट करता है, यानी यही लुएड कैसे करता है वो हमें देखना होगा। इसके बाद लुएड अपने साथ वाले बंदे को सामने वाली खाली जमीन देखकर हंसते हुए कहता है कि ये सारा पैसा मेरा है। मतलब मेन कैरेक्टर की एक खौफनाक हंसी बता रही है कि आखिर मेन कैरेक्टर कितना बवाल है। वैसे ये सब आगे की बातें हैं, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है कुछ साल पहले से, जहाँ एक क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसके द्वारा लुएड को चुना जाता है, और उसकी एक मनचाही इच्छा के अनुसार उसे नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन का एक कैरेक्टर बना दिया जाता है। लुएड देखकर कहता है अबे ये क्या है, ये तो पिछली रात मैंने बुक पढ़ी थी, और ये गुड लक किस लिए? वैसे मैंने तो कुछ पिया भी नहीं है। ओ क्या ये उन नॉवेल्स में से है जिसमें लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं? तो क्या मैं दूसरी दुनिया में हूँ? लेकिन एक मिनट, मैं सड़क पे क्यों पड़ा हूँ? और ये इतनी ठंड क्यों है? और ये मेरा जबड़ा? और तभी एक पॉपअप आता है जिसमें वार्निंग के साथ लिखा होता है कि जमीन पे सोने की वजह से तुम्हारा जबड़ा हिल गया है। लुएड कहता है कि ये तो मुझे पता है, ये अलर्ट मुझे परेशान क्यों कर रहा है? तो इसके बाद लुएड कहता है कि अच्छा मुझे समझ आ रहा है, यानी कि यहाँ मैं एक कैरेक्टर के रूप में हूँ और ये कैरेक्टर नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन का है। इतने में ही पीछे से आवाज आती है, मास्टर लुएड आप यहाँ हैं और मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। और ये जो बंदा दिखाया जा रहा है ये इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन का, और इसका नाम है जेवियर अजराहन, अगर मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ तो। वैसे लुएड जेवियर को कहता है कि ये तो बिल्कुल बुक की जैसा दिख रहा है, और इसने क्या सिर्फ मुझे लुएड कहा? वैसे बुक में तो ये काफी प्रसिद्ध तलवारबाज था, लेकिन यहाँ तो ये एक अननोन नाइट है जो आर्कोस फेंटोरा नाम के एक कंट्री के लॉर्ड के लिए काम करता है, और उसका बड़ा बेटा यानी कि आई एम द होलीगन लुएड फेंटोरा, और यही बात चिल्लाकर बोलता है। लेकिन तभी जेवियर कहता है कि मैंने तो तुम्हारा नाम लिया था, मैंने तो तुम्हें होलीगन नहीं कहा। खैर ये अच्छा है कि तुम सेल्फ अफेयर हो कम से कम। वैसे ये बोलते वक्त नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि जेवियर गुड मूड में लग रहा है। लगता है कि इस कैरेक्टर ने थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखी है। बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो जेवियर का जितना नाम है लुएड का उतना ही बदनाम है, शायद उससे भी ज्यादा। खैर इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेवियर कहता है कि तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो भैया आपने दोपहर को इतनी पी थी कि आप शराब में डूब गए और वहाँ पब के फर्नीचर को तोड़कर अपने घर के रास्ते आने लगे थे। तो लुएड कहता है कि तो ये था इस बदमाश का दिन। फिर जेवियर कहता है कि महाराज चिंता कर रहे थे तुम्हारी और उन्होंने मुझे ही भेजा था, और भले ही तुम गुंडे हो पर उनके बेटे हो, अगर सड़क पे तुम्हारी जान चली गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। इतने में लुएड को ठंड लगती है और वो सोचता है अगर फ्लोर थोड़ा गर्म होता। ओंडोल ये कोई ट्रेडिशनल कोरियन अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम होगा जिससे फ्लोर गर्म हो जाता है। खैर आगे लुएड कहता है ये तो फैंटेसी नोवेल है, यहाँ तो मिलने से रहा। इसके बाद जेवियर कहता है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आराम करो, बाकी कल महाराज को मैं जो भी हुआ उसके बारे में बता दूंगा। तो लुएड कहता है कि क्या आपको ऐसा करना ही होगा? तो जेवियर कहता है हाँ भाई बताना तो पड़ेगा ना, वो तेरी चिंता करते हैं। वैसे पूरा नहीं कहता, सिर्फ हाँ कहता है। इसके बाद जेवियर जा रहा होता है तो लुएड उसे रोक के कहता है हमारी फैमिली के ऊपर बहुत कर्जा है ना? तो जेवियर कहता है कि कितनी अजीब बात है कहने को। ये बोलकर जेवियर चला जाता है। इसके बाद लुएड को दिखाया जाता है और लुएड कहता है कि आई नो एवरीथिंग, कि स्टोरी में आगे क्या होगा। जस्ट लास्ट नाइट मैंने इसका लास्ट चैप्टर पढ़ा था और मुझे पता है लुएड के साथ क्या होगा। दरअसल पार्ट 1 में उसके माता पिता एक धोखे का शिकार हो जाते हैं और अपनी सारी जमीन और दौलत खो देते हैं और मर जाते हैं, और उसके बाद लुएड भिखारी बन जाता है और दिन भर शराब पीकर एक दिन खांसी के साथ खून की पिचकारी मारकर वो भी निपट जाता है। इसके बाद जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो लुएड खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें मुझे ऐसे ही मरना है, ऐसी घटिया जिंदगी तो मैं कोरिया में भी जी रहा था। फिर लुएड वही नोटिफिकेशन को सोच के कहता है कि ये किस तरह का आदमी है और मैंने ऐसी क्या ही इच्छा मांगी थी कि मुझे ऐसे व्यक्ति के शरीर में रहना पड़ेगा। खैर अब सुबह कर देते हैं क्योंकि सुबह की शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, तो हमें ये पैनल दिखाया जाता है। वैसे पैनल काफी अच्छा है। वैसे मजाक से हट के देखे तो ये लुएड की माँ है जिनका नाम है मार्बेला फ्रंटियर, जो कहती है कि तुमने लास्ट नाइट पब में तोड़फोड़ की थी और मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ और माफी मांगो। लेकिन लुएड मन में कहता है कि मैं तो लास्ट नाइट बुक पढ़ रहा था। खैर मुझे लगता है कि ये गंदगी जो इस शरीर ने करी है वो मुझे ही साफ करनी होगी। तो फिर लुएड कहता है कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगा, जिससे सुनकर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, जिस बंदे की ये बॉडी है वो बंदा कतई बेकार आदमी था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुएड और जेवियर पब की ओर जा रहे हैं ताकि लुएड माफी मांग सके। लेकिन जब ये रास्ते से जा रहे होते हैं तो कोई भी इनसे नजर नहीं मिला रहा होता है, बल्कि सबके सब छुप रहे होते हैं। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि गाँव वाले तुझसे नफरत करते हैं। लेकिन लुएड मन में कहता है कि ये तो मुझे पता चल गया। इसके बाद लुएड कहता है कि वैसे जेवियर
तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? तो जेवियर कहता है कि महाराज ने मुझे आपके साथ जाने का आदेश दिया है ताकि कल जो हुआ वो दोबारा ना हो। तो लॉयड कहता है कि तो तुम मेरी सुरक्षा कर रहे हो? तो जेवियर कहता है ना मुन्ना ना, ये तो गाँव वालों के लिए है क्योंकि मैं उन्हें तुमसे बचा रहा हूँ। तो लॉयड कहता है अच्छा तो मैं एक गैंगस्टर जैसा हूँ। इसके बाद लॉयड सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपनी इस घटिया इमेज को मिटाना होगा। इस तरह कम से कम मैं भिखारी बनने के बाद कुछ खाना तो इकट्ठा कर सकूंगा। नहीं, अगर मैं ऐसा होने से पहले अपने परिवार का कर्ज चुका दूं तो मैं एक देश के बैरन के तौर पे एक पीसफुल लाइफ जी सकता हूँ और एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दूंगा। अरे हाँ, क्या कोई ऐसा तरीका या कोई स्किल नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं? ओ तो मुझ में भी एक हुनर है। तो इसके बाद हमें विंडो पर लॉयड की दो ओवर पावर स्किल दिखाई जाती है, जिसमें से पहली होती है ह्यूमन स्कम और दूसरी होती है राउडी ड्रंकार्ड। मतलब क्या ही बेतुकी सी स्किल मिलती है लॉयड को। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो बहुत ही बेकार है। इसको देखकर लॉयड इस पर चांटे मारने लगता है, जिसकी वजह से वह दूसरी दिशा में चला जाता है। तभी जेवियर कहता है कि मास्टर लॉयड कहाँ जा रहे हो? पब तो यहाँ है, तो क्या माफी मांगने वाला वादा वो सब एक झूठ था? लेकिन तभी लॉयड कहता है कि ओ नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। लेकिन इसके बाद जो जेवियर रिएक्शन देता है लॉयड की इसको देखकर फट जाती है और लॉयड कहता है क्या हुआ क्या हुआ? इतने में जेवियर कहता है कि कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन मन ही मन जेवियर सोचता है कि कल रात से कुछ अजीब सा लग रहा है, वो बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया है, ऐसा लगता है जैसे। लेकिन इसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ है और सामने लॉयड बैठा है जो कहता है कि मुझे माफ कर दो, कल रात जो भी कुछ हुआ वो सब मेरी गलती थी। लेकिन अगले पैनल में हमें पब ओनर के साथ नोटिफिकेशन भी दिखाई जाती है, जिसमें पब ओनर हाई अलर्ट में था। मतलब पब ओनर भी ऐसा था कि अगर इसने कुछ किया तो मैं इसका अभी गेम बजा दूंगा। खैर जोक सपाट, पब ओनर कहता है कि मास्टर लॉयड प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ ऐसा मत कीजिए। क्या यही हो रहा है? क्या वही इस कमीने के अचानक पोलाइट होने की वजह से और ज्यादा डरा हुआ है? ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा रूड होना पड़ेगा मुझे। और फिर कहता है कि वेल आई गेस आई एम सॉरी। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आती है, ना भाई ना, ये माफी नहीं है, आपकी माफी सच्ची नहीं लग रही है। तो लॉयड सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं। इतने में पब ओनर कहता है कि सब कुछ ठीक है, आप माफी मत मांगिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लॉयड और जेवियर बाहर आ जाते हैं और लॉयड कहता है कि मैंने माफी मांगी थी, तब भी वो कुछ खास खुश नहीं थे। तो जेवियर कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था, कल तुमने उसका सारा सामान सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब पब के मालिक की मेहनत की कमाई थी, जब तक उसे खर्चा पानी नहीं मिलेगा तब तक वह सेटिस्फाई नहीं होगा। लॉयड सोचता है कि इतने कर्जे में डूबे होने के बावजूद उसे खर्चा पानी देना, क्या गाँव वालों को दिल जीतना इतना मुश्किल है? तो अगर हम कर्जा नहीं चुकाते हैं तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन कैसे? इतने में जेवियर कहते हैं कि इतना ही नहीं, पब के ओनर की माँ सर्दी के आखिरी दिनों में सर्दी लगने की वजह से बीमार हो गई थी और आपके बिहेवियर को भी इसमें जोड़ दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके हालात कितने मुश्किल होंगे। तभी लॉयड सोचता है कि वहाँ एक फायरप्लेस पूरी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए इनफ नहीं है। पब के अंदर काफी ठंड थी, बुजुर्ग लोग इतनी ठंड को देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक कि उनमें ओंडोल फर्श ना हो। ये बोलकर लॉयड रुक जाता है और हैरानी के साथ कहता है कि मुझे मिल गया और उसके दिमाग का बल्ब जल जाता है। तो वो सोचता है कि यहाँ कोई ओंडोल फ्लोर तो है ही नहीं, अगर मैं इस दुनिया में बनाऊं तो ये जरूर बिकेंगे। लॉयड फेंटेरा जैसा बदमाश इन सब चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता था, लेकिन असली में सुहो किम ये कर सकता है। फिर हमें लॉयड यानी सुहो किम के पुराने के दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ उसने स्कूल में सिविल इंजीनियर में मेजर किया और मिलिट्री में इंजीनियर के तौर पे अपने टाइम के दौरान उसने खुद ही एक घर को बिल्ड किया था। उसने पूरे दिन कंस्ट्रक्शन की साइट पर काम किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और लॉयड कहता है कि बस यही है, इससे मैं बैरन का सारा कर्जा चुका सकता हूँ। जेवियर चलो पब चलते हैं। तो जेवियर कहता है कि ऐसा क्यों? तो लॉयड कहता है टू गेट माई फर्स्ट ऑर्डर। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है योर ट्रू जर्नी हैज बिगन। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है आरपी सिस्टम हैज बीन एक्टिवेटेड। आरपी मतलब रिलेशनशिप पॉइंट, और आरपी पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए लॉयड को कैरेक्टर को इम्प्रूव करना होगा। अब वो कैसे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ रिलेशनशिप मजबूत करनी होगी। वैसे अभी करंट आरपी पॉइंट 0 है। इसके साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वैसे ये एक ट्रायल वीडियो है, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स कर देते हैं तो मैं इसके और चैप्टर कवर करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद।